हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 7 का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये इस बुक का लास्ट लेसन है, तो आइए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सर्विस टू ह्यूमैनिटी का मतलब होता है बच्चों मानवता की सेवा करना, ठीक है। तो आगे इस चैप्टर में जो बताया गया है, एनोनिमस ने किसी लिखा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, ठीक है, कि उस काम को किस तरीके से किया जाए। इफ यू डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो आपको उसके लिए बहाना जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर में आगे बताया गया है आपको, service to humanity is an important virtue because it allows us to understand others and feel their problems by showing kindness and humility. इसका मतलब है कि मानवता की सेवा जो है ना, वो एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह हमें दया और विनम्रता दिखाकर दूसरों को समझने और उनकी समस्याओं को महसूस करने की क्षमता देता है, या आप कह सकते हो ताकत देता है, ठीक है। सर्विस टू अदर्स मीन्स हेल्पिंग सेल्फलेसली बाय डूइंग समथिंग फॉर समवन। तो सर्विस टू अदर्स का मतलब क्या है? दूसरों की सेवा करने का मतलब क्या होता है कि हम बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, हम किसी की किसी चीज से मदद करें, ठीक है, और उसके बदले हमें किसी रिवॉर्ड की उम्मीद ना हो और किसी अपना कोई प्रॉफिट ना देखें हम उसमें, ठीक है। द प्राइम एम इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, क्लास, रेस, कास्ट और रिलीजन एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, बिना उम्र, लिंग, वर्ग, जाति या धर्म की परवाह किए, ठीक है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी मीन्स टू हेल्प द नीडी विद द सेंस ऑफ सेल्फलेसनेस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ पर्सनल गेन, रिवॉर्ड और बेनिफिट। तो इंसानियत की सेवा करना, या कह सकते हो मानवता की सेवा करने का मतलब क्या है कि हम उन जरूरतमंदों की सेवा जो है वो बिना किसी अपने फायदे के, ठीक है, या बिना किसी रिवॉर्ड के करें, ठीक है। ये हम निस्वार्थ होकर कह सकते हैं कि हम अगर सेवा करते हैं तो वो ही सच्ची मानवता की जो है वो सेवा है। द मेन पर्पस ऑफ सच सर्विस इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर, वेलबींग एंड बेटरमेंट ऑफ अदर्स। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या है कि हम लोग जो है वो समाज की भलाई के लिए, ठीक है, और जो है वो अच्छाई के लिए जो है वो काम करें। द जेन्युइन to humanity is to serve the needy regardless of one's age, gender, class, caste, religion और economic status। तो जो सच्ची सेवा है, सच्ची मानवता की सेवा है, वो उम्र, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की सेवा करना है, ठीक है। आगे आपको दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी। क्या फायदे हैं अगर हम जो है वो मानवता को ही जो है वो सेवा करते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है इसका सेल्फलेस एंड जेनरस हेल्प ऑफ नीडी, यानी कि जरूरतमंदों की निस्वार्थ और उदार सहायता, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जो है उसका विकास होगा। थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग ओपन हार्टेडली फॉर सोसाइटी, यानी कि समाज के लिए दिल खोलकर कुछ करने का जो है वो संकल्प करना। वाइड रेंजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि व्यापक वैश्विक परिप्रेक्ष्य जो है उसको स्थापित करना। और फिफ्थ पॉइंट है इसका डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कोहेसन फ्रेटर्निटी इन सोसाइटी, यानी कि समाज में सामुदायिक एकता और बंधुत्व का विकास करना, ठीक है। रोल ऑफ स्टूडेंट इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में जो स्टूडेंट्स है यानी कि जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार अपनी भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट अ स्टूडेंट कैन मेक फॉर सोसाइटी इज थ्रू हिज और हर इनोवेटिव आइडियाज। तो सबसे बड़ा योगदान जो एक स्टूडेंट जो है वो दे सकता है वो है उसका नवीन जो उसके आइडियाज हैं, ठीक है, उसके नवीन विचार। स्टूडेंट्स आर यंग एंड देयर शार्प माइंड्स कैन क्रिएट प्रोडक्टिव आइडियाज। स्टूडेंट्स जो है वो यंग है, ठीक है, उनके जो माइंड्स हैं वो शार्प है, ठीक है, उसमें नए नए विचार आते हैं, प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ आइडियाज जो है वो उसमें आते हैं, ठीक है। These innovative ideas of young student can contribute by leading to new development, discoveries and advancement। तो इस तरीके के जो इनोवेटिव जो आप कह सकते हो कि जो नवीन आइडियाज होते हैं वो जो है वो विकास करने में, ठीक है, किसी चीज की खोज करने में और उसको विकसित बनाने में जो है वो एडवांस बनाने में जो है वो हेल्प करेगा।
स्टूडेंट्स कैन डू द फॉलोइंग टू फुलफिल देयर ड्यूटीज टुवर्ड ह्यूमैनिटी। जो विद्यार्थी है वो इनमें से कोई भी काम जो है वो कर सकता है ताकि वो मानवता की जो है वो सेवा करे। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है? बाय डिवोटिंग द टाइम, अपना टाइम जो है वो लगा सकता है। ठीक है, वो डिवोट कर सकता है। बाय इन्वेस्टिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत है उसको जो है वो योगदान उसका ले सकता है। बाय यूजिंग देयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, अपनी समझ अपना ज्ञान उसका इस्तेमाल कर सकता है। बाय देयर नोबल ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडियाज, उनके जो नवीन विचार हैं, ठीक है, जो उनके खुद के नवीन विचार है उसका इस्तेमाल कर सकता है वो। बाय इन्वेस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज बिलोंगिंग्स और मनी, जो भी उसके पास संसाधन है, जो भी उसके पास अपने पैसे हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके भी वो जो है वो सच सेवा जो है वो प्रदान कर सकता है, ठीक है, जरूरतमंदों को। बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, समाज के नियमों का पालन करके भी वो ऐसा कर सकता है। थ्रू डिलीजेंट एफर्ट एंड इनिशिएटिव, कड़ी मेहनत करके, ठीक है, और पहल करके भी वो उन लोगों की मदद कर सकता है। बाय कमिटमेंट फॉर पॉसिबल हेल्प टू द अंडर प्रिविलेज एंड नीडी, जरूरतमंदों की, ठीक है, उनको जो है वो हेल्प करने की कमिटमेंट, यानी कि जो है प्रण लेकर भी वो जो है वो उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर में दिया गया है एक्टिविटी टाइम। ठीक है, रोल द डाइस टू बी नाइस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का नाम है कि डाइस को घुमाओ और अच्छे बन जाओ। ठीक है, तो ये 6 इस तरीके में एक डाइस में जो है वो 6 नंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है क्लास में एक एक्टिविटी होगी जिसमें आपकी क्लास को 6 टीम में जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। यू कैन ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम, आप ये जो डायग्राम है इसको आप अपने क्लास के ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थ्रो द डाइस ऑन द टेबल, और उसके बाद आप जो है वो डाइस जो है वो यानी कि जो पासा है उसको फेंकेंगे टेबल पर। द टीम हुज नंबर कम्स अप ऑन द डाइस विल कंप्लीट द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट टर्न 1, तो जिसका भी टर्न जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, जैसे पहली टीम है अगर उसका 1 आ गया या 2 आया जो डाइस फेंका, तो उसमें जिसका भी नंबर पहले आएगा तो वो आंसर जो है वो करेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपने इसमें क्या करना है? सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अगर 1 आया है तो वो फर्स्ट टीम जो है वो ये आंसर करेगी सर्विस टू ह्यूमैनिटी मींस, तो मानवता की सेवा करने का मतलब क्या है? हेल्पिंग सेल्फलेसली बाय डूइंग समथिंग फॉर समवन, कि हम किसी के लिए जो है वो बिना किसी स्वार्थ के लिए कुछ करें। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड और गेन इन रिटर्न, बिना किसी जो है वो अपने फायदे के या बिना किसी इनाम की उम्मीद के। ठीक है, अगर आपका डाइस जो है वो 2 आता है तो सेकंड टीम जो है वो आंसर करेगी वी शुड सर्व ह्यूमैनिटी बिकॉज, हमें इंसानियत या हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, एंड इट विल गिव अस इंटरनल सेटिस्फेक्शन, और इससे हमें अंदरूनी जो है वो संतुष्टि मिलती है, एंड मेक अस ट्रूली हैप्पी, और हमें जो है वो खुशी मिलती है। अगर आपका डाइस जो है वो 3 नंबर पर आया है तो थर्ड टीम जो है वो आंसर करेगी we can serve humanity by contributing our precious time and money to the needy, हम अपना योगदान जो है, ठीक है, वो अपना कीमती समय और पैसे जरूरतमंदों को देकर जो है वो मानवता की सेवा कर सकते हैं। आगे इस चैप्टर में दिया गया है आपको, अगर आपका डाइस जो है वो 4 पर आता है, ठीक है, तो फोर्थ टीम आंसर करेगी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, मानवता की सेवा करना जो है वो जरूरी है क्योंकि इट ब्रिंग्स होप एंड लाइफ टू द डाउन ट्रोडन एंड द डिसहर्टेन, तो जिनके दिलों में उम्मीद नहीं है, ठीक है, या जो लोग जो है वो ऊपर लेवल के अपर लेवल के नहीं है, उन लोगों में ये उम्मीद और आशा की किरण लेकर आता है उनकी जिंदगी में। इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी टाइनी पोर्शन ऑफ व्हाट वन हैज टेकन फ्रॉम इट, तो ये सिर्फ एक छोटा सा अंश है, हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, ठीक है, उसके बदले हम उसे एक छोटा सा अंश दे रहे हैं अगर हम इतना भी जो है वो मानवता के लिए करते हैं। फिफ्थ, अगर नंबर 5 आता है डाइस पर आपके, तो फिफ्थ टीम आंसर करेगी नेम ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसी पर्सनालिटीज का नाम बताएं जो कि जो है वो मानवता की सेवा में योगदान जिन्होंने दिया है, तो मदर टेरेसा है, मेधा पाटकर है, ठीक है, बाबा आमटे, ज्योतिबा फूले। नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स ह्यूमैनिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का या ऐसी संस्था का नाम बताओ, ठीक है, आपने एनजीओ का नाम बताना है जो कि मानवता की सेवा करते हैं, तो चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन है, स्माइल फाउंडेशन है, ठीक है, स्पार्क अ चेंज फाउंडेशन है, मैजिक बस है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस तरीके का काम करते हैं।
आगे आपको जो क्वेश्चन है वो है मेक एफर्ट्स टू नो मोर अबाउट द अबव क्वेश्चंस एंड गैदर इंफॉर्मेशन। जो आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़े इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो इकट्ठा करने की कोशिश करें। डिस्कस विद एडल्ट्स इन योर होम एंड कन्वर्स व्हाट कैन बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप अपने बड़ों से डिस्कस करें, अपने घर में, ठीक है, अपने स्कूल में जाकर डिस्कस करें और उसके बाद जो है वो पता करें कि जो है वो किस तरीके से आप मानवता की सेवा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर मैंने लिखा है कि वी कैन डू द फॉलोइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। हम इंसानियत की सेवा करने के लिए या मानवता की सेवा करने के लिए नीचे वाले जो नीचे दिए गए काम है उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता कि आप जो है वो लोगों की हेल्प कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वही हेल्प ले रहे हैं जो आप एज अ स्टूडेंट जो है वो कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है वी कैन हेल्प इन लिफ्टिंग हैवी बैग्स ऑफ ओल्ड पीपल। हम लोग जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके भारी जो सामान के बैग होते हैं उनको उठा के उनकी हेल्प कर सकते हैं। वी कैन डोनेट ब्लड टू गिव लाइफ टू अदर्स। हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन जो है वो 18 प्लस का होता है। ठीक है, बट फिर भी एज स्टूडेंट जो है वो 18 प्लस के भी होते हैं, तो वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प द ब्लाइंड पीपल इन क्रॉसिंग द रोड। जो जिन व्यक्ति को दिखता नहीं है, ठीक है, या जो लोग अंधे हैं उनको हम सड़क पार करने में जो है वो मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प दोज पीपल हु आर सफरिंग ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। अब नेचुरल कैलामिटीज होती क्या है, देखो जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, तो इसके द्वारा जो मतलब कि जितनी भी हानियां होती है, जैसे घर टूट गया, ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन लोगों की जो है वो मदद की जा सकती है। वी कैन हेल्प दोज पीपल हु मेट एन एक्सीडेंट। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उनकी भी हम लोग जो है वो मदद कर सकते हैं। कैसे करोगे, जैसे कि आप उनके घर तक मैसेज पहुंचा सकते हो कि इनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हो, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है उनकी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है हेल्प सीरीज। लेट अस नाउ स्टार्ट अ हेल्प सीरीज इन आवर क्लास फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब मानवता की सेवा करने के लिए आपकी क्लास में एक हेल्प सीरीज जो है वो चलेगी। ठीक है, एड 5 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में जो है वो 5 स्टूडेंट होंगे एंड ईच ग्रुप विल हैव अ लीडर। और हर ग्रुप का एक लीडर होगा। ही विल नोट डाउन द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप फॉर द होल वीक। तो पूरे हफ्ते उसकी जो टीम है उसने क्या क्या काम किया, उसकी टीम ने, उसका जो है वो चार्ट मेंशन करेगा। ठीक है, द स्टूडेंट हु हेल्प्स मैक्सिमम पीपल विल बी गिवन द टाइटल ऑफ हेल्पिंग हीरो। तो जिस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा बार हेल्प की होगी उसको जो है वो हेल्पिंग हीरो का टाइटल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, या खिताब कह सकते हो आप लोग, वो दिया जाएगा। अदर इन द क्लास हु हैव हेल्प्ड पीपल इन एनी वे विल बी इंक्लूडेड इन द हेल्पिंग फोर्स और हेल्प ब्रिज। तो ऐसे जो दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी तरीके से किसी की मदद की है उनको हेल्पिंग फोर्स या हेल्प ब्रिज का जो है वो उसमें शामिल किया जाएगा। दे विल बी एनकरेज बाय गिविंग एन अप्रिसिएशन कार्ड और अ बैज। तो या तो उनको बैज मिलेंगे, ठीक है, या फिर उनको जो है वो अप्रिसिएशन कार्ड जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, तो जो चार्ट बनाया था स्टूडेंट्स ने वो है स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, जो हर ग्रुप में मेंबर्स थे, डे और डेट, उन्होंने किस दिन क्या क्या काम किया, ठीक है, और क्या काम किया, किस तरीके से हेल्प की, वो लिखा है। ठीक है, तो रोहन ने हेल्प करी, कब की, ठीक है, तो उसने क्या हेल्प किया, हेल्प इन लिफ्टिंग हैवी बैग ऑफ एन ओल्ड वुमेन। उसने एक बूढ़ी औरत का जो है वो भारी से सामान उठाने में मदद की। रिया ने जो है वो एक ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करने में हेल्प करी। मेघा ने एक लेडी को जो है वो हेल्प किया जो जिनका की एक्सीडेंट हो गया था। गुरप्रीत ने एक बूढ़े आदमी को जो है वो सीट दी। ठीक है, सिमरप्रीत हेल्प इन स्टडीज ऑफ एनी नेबर्स चाइल्ड। वो जो है वो अपने पड़ोसी के बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है। रियांश हेल्प इन कंप्लीटिंग माय फ्रेंड्स नोटबुक बिफोर एग्जाम्स। उसने मेरे दोस्त की नोटबुक को कंप्लीट करने में मदद की एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सभी टीम जो है वो इस तरीके का अपना चार्ट जो है वो बनाएंगे और उनकी जो टीम लीडर है वो क्लास में उस चार्ट को प्रेजेंट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आइडियाज फॉर हेल्पिंग योर कम्युनिटी। अपने समुदाय की मदद करने के लिए कुछ विचार। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू सर्व ह्यूमैनिटी। आपके पास बहुत से मौके हैं, ठीक है, मानवता की सेवा करने के लिए।
You can help the needy people around you, the needy families, the disabled, the underprivileged and the deprived citizen according to the resources available to you. अपने पास उपलब्ध संसाधनों से, ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उससे आप जो है वो जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, जो गरीब परिवार है उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, जो वंचित लोग हैं उनकी मदद जो है वो आप कर सकते हैं. You can also help needy young children in your neighborhood by giving them old books, toys or clothes and helping them in their school work. तो अगर आप जो है वो किसी बच्चे की मदद, किसी छोटे बच्चे की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो आप जो पुरानी किताबें हैं अपनी, या जो आपके खिलौने हैं, कपड़े हैं, वो आप जो है वो दे सकते हैं उन्हें, ठीक है, और उनके स्कूल के कामों में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ट्यूशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है. थर्ड पॉइंट है इसका, बाय डोनेटिंग योर ब्लड यू कैन सेव समवन्स प्रीशियस लाइफ. तो आप ब्लड को डोनेट करके किसी की कीमती जिंदगी को जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यू कैन विजिट योर नियरेस्ट ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज एंड पार्टिसिपेट इन द सर्विस फॉर अ डे. तो आप एक दिन जो है वो या तो अनाथालय में, ठीक है, या वृद्धाश्रम में जाकर जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, या उनकी जो है वो सेवा कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन ऑल्सो अरेंज सैनिटेशन कैंपेन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर विलेज, टाउन और सिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. तो मानवता की भलाई के लिए जो है आप लोग कुछ कैंपेन जो है वो चला सकते हैं, जैसे जो साफ सफाई वाला कैंपेन हो सकता है, एनवायरमेंट के प्रति जागरूकता जो है वो बढ़ाया जा सकता है कैंपेनिंग के थ्रू, ठीक है, या अधिक से अधिक पेड़ पौधों की जो है वो उपयोगिता व जो है वो पेड़ पौधे जो है वो भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है वो गाँव में, शहरों में, ठीक है, लोगों की भलाई हो सके. आगे इस चैप्टर में जो है वो दिया गया है आपको, थिंक एंड राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू विल डू फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी. तो आप एक लिस्ट बनाए कि आप क्या क्या जो है वो करेंगे इन मानवता की भलाई के लिए. तो सबसे पहला, आई विल डोनेट ब्लड टू सेव समवन्स लाइफ. मैं ब्लड डोनेट करूंगी ताकि मैं लोगों की कुछ जिंदगियां जो है वो बचा सकूं. सेकेंड पॉइंट है, आई विल हेल्प द यंग पुअर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम ओल्ड बुक्स एंड टॉयज. मैं छोटे गरीब बच्चों को जो है वो पुरानी किताबें और टॉयज देकर जो है वो उनकी मदद करूंगी. आई विल हेल्प वीक स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज. जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं उनकी मैं पढ़ाई में मदद करके हेल्प करूंगी. आई विल हेल्प दोज पर्सन हु मेट एन एक्सीडेंट. जिनका एक्सीडेंट हुआ है मैं उनकी हेल्प करूंगी. आई विल हेल्प इन लिफ्टिंग हैवी बैग्स ऑफ ओल्ड पर्सन. जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके भारी सामान को उठाने में मदद करूंगी, ठीक है. नेक्स्ट आगे इसमें दिया गया है, शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव डन अ गुड डीड टू अदर्स. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है, कि जब आपने जो है वो कोई अच्छा काम किया हो. तो one day when I was coming back from tuition, I saw a little injured girl crying on the footpath. तो एक दिन जब मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक छोटी सी लड़की जो है उसके चोट लगी हुई थी, वो घायल थी, ठीक है, और वो फुटपाथ पर रो रही थी. I approached and asked her what had happened. मैं उसके पास गई और उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ है. She told me she was going to nearby shop. तो उसने मुझे बताया कि वो तो पास की दुकान पर ही जा रही थी, but she slipped and grazed her knees. लेकिन वो फिसल गई और उसके घुटनों में उसका घुटना जो है वो छिल गया. एंड हैंड्स एंड नाउ शी कुडंट गेट अप. और हाथ जो है वो भी छिल गए हैं और अब वो जो है वो खड़ी नहीं हो सकती. आई आस्क्ड हर टू काम डाउन. मैंने उसे कहा कि वो शांत हो जाए. आई वेंट टू नियर बाय मेडिकल शॉप. मैं पास के ही मेडिकल शॉप पर गई, ठीक है, ब्रॉट सम बैंडेजेस, वहां से कुछ पट्टियां ली. शी टोल्ड मी हर पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर. उसने मुझे अपने मम्मी पापा का कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी बता दिया. I called her parents and told them where she was. मैंने उसके पेरेंट्स को फोन किया और बताया कि वो कहाँ पर है. And within 5 minutes they came. और 5 मिनट के अंदर अंदर वो वहां पे आ गए and picked her up. और उन्होंने उसे उठा लिया. I felt happy after helping her. और मुझे उसकी मदद करके बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर शोइंग दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट सर्विस. तो आपने एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें कि आपने बताना है कि जो इंसान मानवता की सेवा जो है वो ही सच्ची सेवा है. तो यहाँ पर वो जो है वो बुजुर्ग की सेवा कर रहा है, ठीक है. तो जो लाइन लिखी है वो है, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर. तो सबसे बेस्ट खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दें, ठीक है. तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश. इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.